अपराध भगत कर करही, राम रोष पावक सो जई। जो भक्त का अपराध, देखिए आप सबका अपराध कीजिए, लेकिन जो पूजा पाठ खूब करता हो, जो भगवान का भक्त हो, उसे कभी उसका अपराध मत करना, नहीं तो सबसे बड़ा आप समझ लीजिए अपने विनाश को आपने न्योता दे दिया। वो भक्त तो आपको कुछ नहीं बोलेगा, वो सज्जन व्यक्ति कुछ नहीं बोलेगा, आप खूब उसकी हंसी उड़ाओ, खूब उससे झगड़ा करो, खूब उसके प्रति आप तो भावना रखो, वो कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन उसका भगवान छोड़ेगा भी नहीं, ये ध्यान रखना। इसीलिए कभी भी भक्त का अपराध कदापि ना करें, नहीं तो भगवान के दोष से बचोगे नहीं। भक्त का अपराध किए, भागे भागे नारायण के पास गए, नारायण से बोले प्रभु मेरी रक्षा करो। नारायण ने कहा किससे? बोले कि ये आपका चक्र सुदर्शन मेरे पीछे लगा है। भगवान नारायण ने कहा कि मैं भी नहीं कर सकता। बोले आपका चक्र सुदर्शन है और आप रक्षा नहीं कर सकते, क्यों महाराज? बोले कि ये मेरा चक्र सुदर्शन था, अब ये मेरे भक्त का हो गया है। जो भी भक्त का अपराध किए हो तो उसी भक्त के पास जाओ, क्योंकि मैं भी स्वतंत्र नहीं हूँ। भगवान बोले मैं भी स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं तो भक्त के बस में हूँ, भगत के वश में है भगवान। मेरे भगवान भक्त के बस में। बोले कि अगर तुम्हें रक्षा करानी है तो उसी के पास जाओ। भागे भागे दुर्वासा जी आए, अम्बरीश के चरणों में गिरने लगे। अम्बरीश उठा करके गले से लगा लिए, अरे भगवान ये आप क्या कर रहे हैं? ऐसा अनर्थ मत कीजिए, आपके चरणों में मुझे गिरना चाहिए, आप मेरे चरणों में मत गिरिए। बोले कि आप पहले इस रक्षा करिए मुझे इस अपने सुदर्शन से। अम्बरीश जी ने हाथ जोड़ करके कहा, अगर मैंने भगवान अहोलम तदाशाना महत्वम दृष्टमद्रमे। अम्बरीश ने कहा कि अगर मैं कभी भी स्वप्न में भी भगवान नारायण के सिवा किसी को नहीं देखा हूँ, भगवान नारायण के सिवा किसी को नहीं माना हूँ, तो आप शांत हो जाइए। चक्र सुदर्शन शांत हो गया और अम्बरीश जी महाराज दुर्वासा जी की रक्षा किए। दुर्वासा जी से बोले चलो। 1 वर्ष तक दुर्वासा जी भटकते रहे, कोई रक्षा नहीं कर पाया। जो भक्त का अपराध करेगा उसकी रक्षा संसार में कोई नहीं करेगा। पूरे भटकते रहे, 1 साल तक किसी ने रक्षा नहीं की। अंत में जिस भक्त का अपराध किए थे उसी भक्त ने रक्षा किया। 1 वर्ष बाद उन्होंने पारण किया, पाया उनके साथ में। उसके बाद आगे इसी वंश में अम्बरीश जी महाराज के वंश में आगे मानधाता जी हुए। मानधाता महाराज जन्म लिए थे तो अपने पिता के गर्भ से जन्म लिए थे। माँ के गर्भ से लोग दुनिया जन्म लेती है। उनके पिताजी क्या किए? यज्ञ का पानी पी गए थे, यज्ञ में रखा अभिमंत्रित पानी पी गए थे, तो उससे यही गर्भवती हो गई थी। ये पानी पीना था रानी को और वो पानी पी गए खुद, तो ये गर्भवती हो गए। और जब इनके गर्भ में पुत्र आ गया तो अब क्या हो? तो भारत का पहला ऑपरेशन, आज लोग ऑपरेशन कहते हैं ना, विज्ञान बहुत आगे हो गया। अरे विज्ञान आज नहीं, हमारे ऋषि महात्मा ऐसा विज्ञान कोई था ही नहीं। जब इनके पेट में गर्भ आ गया तो अब बोले क्या करें? तब वशिष्ठ जी महाराज नारद को लेकर आए। वशिष्ठ जी ने जो चीड़ फाड़ करके उसके बाद जो है इनको फिर निकाल करके बच्चा फिर सिला, फिर ऑपरेशन। पहला ऑपरेशन हमारे भारतवर्ष में उसी समय हुआ। उसके बाद बच्चे को निकाला गया। बच्चा तो जिस गर्भ से जन्म लेता उसी माँ का दूध पीता है, तो अब माँ तो थी नहीं तो किसका दूध पिए? तो इसीलिए इंद्र ने अपने अंगूठे, इंद्र के अंगूठे में अमृत का वास है। इंद्र भगवान के अंगूठे में अमृत का वास है। इंद्र ने अपने अंगूठे को पिलाना शुरू कर दिया, इसीलिए उनका नाम मानधाता पड़ गया। मानधाता के पुत्र हुए मुचकुंद। मुचकुंद के ही वंश में महाराज त्रिशंकु हुए, जो जीते जी स्वर्ग पहुंच गए। और उसके बाद इन्हीं के पुत्र हरिश्चंद्र महाराज हुए। हरिश्चंद्र की कथा आप जानते ही हैं। हरिश्चंद्र ने